हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 मैथ्स के लिए है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए उनको लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइट। डायमेंशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी कि जो उसकी साइड्स होती हैं। आर इज द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी कि जो क्यूबाइट की डायमेंशंस है वो आपको रेशियो में दी गई हैं। एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि उसका सरफेस एरिया आपको दिया गया है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, यानी कि आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको रेशियो में नंबर दिए जाए कभी भी, तो उसको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उनको हम सपोज कर लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे लिखना होगा लेट द डायमेंशन ऑफ आर, कौन सी उसके साइड से 3:2:4। तो इसको मान लीजिए कोई भी वेरिएबल मान लीजिए x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएंगी, 3x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा और एक 1x हो जाएगा। ये आपकी क्या है, डायमेंशन से हम लोगों ने वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको आगे दिया गया है टोटल सरफेस एरिया, आपको दिया गया है। तो जो दिया जाता है उसे लिख लेते हैं। सरफेस एरिया आपको दिया गया है 1078, ये आपको दिया गया है। सरफेस ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL ब्रैकेट में, और 178 वैसे का वैसे हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। अब ये आपकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी है, 3x है, इंटू ब्रेथ कितनी है, 2x है, प्लस का साइन, ब्रेथ कितनी है, 2x है, हाइट कितनी है, x है, प्लस हाइट कितनी है, x है आपकी, और लेंथ कितनी है, 3x है। अब 1078, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 6x² प्लस इसका आएगा 2x² प्लस 3x²। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1078। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11x² = 1078। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आएगा 22x² = 1078। अब ये 22 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49। सॉरी यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, 49 आंसर आएगा। अब ये इस जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या इसमें लग जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी निकली, 7 सेंटीमीटर। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो x की हेल्प से जितनी भी डायमेंशंस हैं उसको हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। Hence, the dimensions are, मान लीजिए लेंथ को हमको देखना है, तो लेंथ आपने मानी थी 3x की वैल्यू क्या निकली, 7 निकली, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 21 आ गया, सेंटीमीटर आ गया। अब ब्रेथ भी इसी तरह निकाल लेंगे। मान लीजिए ब्रेथ आपने मानी थी 2x, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 7 आ जाएगा, आपका 14 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मान लीजिए हाइट मेजर करनी थी, x आपने मानी थी, तो x 7 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपने क्या निकाल लिया, साइड। अब आपको क्वेश्चन में मेन चीज क्या निकालनी थी, वॉल्यूम। अब साइड पता चल गई है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया है, 2058 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा था कि कभी भी वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या लगाते हैं, क्यूब, उसकी यूनिट होती है। तो ये आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वाटर टैंक इज
10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। यानी कि एक कोई टैंक है जिसकी आपको डायमेंशंस दी गई हैं और आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी वाटर डज इट कंटेन। यानी कि ये आपकी लेंथ दी गई है, तो उस वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो जैसे कि इसका फिगर होगा कि मान लीजिए आपका टैंक है, तो इसके साइड से ये आपकी लेंथ हो गई और ये चीज़ जो आपकी है ये हो गई 6 हो गई और ये चीज़ जो है 4 हो गई। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है। तो जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि इस जो पूरे टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही उस पर पानी आ सकता है। तो जो पानी का वॉल्यूम होगा वही कितना होगा, टैंक का वॉल्यूम होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में वो हमसे वॉल्यूम निकलवाना चाह रहे हैं, मतलब वॉल्यूम उसने कितना जगह घेरी, ये चीज़ होता है उसका मतलब। तो इस क्वेश्चन में जितना ही टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, वाटर उसमें आ सकता है। तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, यानी कि जो वाटर टैंक का वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। अब वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कैसा है, एक क्यूबॉइड शेप में, क्योंकि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का यहाँ पे हम फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ आपकी दी गई है 10 मीटर, ब्रेथ दी गई है 6 मीटर एंड हाइट दी गई है 4 मीटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर आंसर आया है 240 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। तो ये क्या होगा, पानी का वॉल्यूम होगा, यानी कि इसमें इतना पानी आ सकता है। बट अभी भी ये मेन आंसर नहीं है। इसमें क्या है, ये पानी किस में आता है, लीटर्स में आता है। तो अभी इसको हम क्या लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। आप ध्यान कर लीजिए। अब इसी नोट को यहाँ पे रख देंगे। देन अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं तो 240 मीटर्स में क्या कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 240 मीटर क्यूब में। तो इज इक्वल टू 1000 इंटू 240 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 240 1 2 3। ये आपका आंसर आ गया है, लीटर्स में आंसर आ गया, यानी कि इतने लीटर इसमें पानी आ सकता है आपके टैंक में। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज बताए। अगर आपको मेरे चैनल यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और क्वेश्चंस के साथ।